मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल एग्जाम होने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा देखना, इस वीडियो को, ठीक है। इस क्वेश्चन में A to Z क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो मेजनी का संबंध था, वो था कार्बोनेरी गठन से, ठीक है। कार्बोनेरी गठन से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कार्बोनेरी गठन से था मेजनी का संबंध, कार्बोनेरी से। एंड अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है कि इन द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसे लिखा था फान बाओ चाउ ने, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम को लिखा था फान बाओ चाउ। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, फान बाओ चाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। यह हुआ था 1929 लाहौर वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। एंड अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक, वो होता है कहाँ पे। तो वो होता है महानगर में, ठीक है। महानगर में होता है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगर। एंड अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पूर्ण पूर्ति योगी है और नवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पुनः प्रतियोगी है, प्रतियोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको एक बार यूज करके फिर से योग कर सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। एंड अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, वो है उत्तराखंड में प्रचलित, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। एंड अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे थार मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थलीय राज्य का विस्तार राजस्थान में होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोरा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है। एंड अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। संघ सरकार जो है अमेरिका में चलती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। एंड अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इनमें से राष्ट्रीय दल जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान से हुई थी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की, अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का भारत में गठन हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है कि ब्रंडलैंड कमीशन का संबंध किससे है। ब्रंडलैंड कमीशन का संबंध है वो सतत विकास से है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास से ब्रंडलैंड कमीशन का गठन। एंड अगला क्वेश्चन है
कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि इनमें इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है, तो इनमें से बीमारू राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी हो जाएगा बीमारू राज्य। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं।